Once again, I welcome in the course Transportation Engineering. So my dear student, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में, और इन ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने डिस्कस किया था वैली कर्व। सो आज जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैफिक, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेक टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर स्पॉट स्पीड क्या है, और फिर हमारा जो है टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड क्या है, और फिर उस पर न्यूमेरिकल भी कुछ हम लोग लेंगे आज के सेशन में। उससे पहले जो है कि बहुत लोगों ने ये बताया कि स्पीड के बारे में, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका स्लोप है और या टेरेन है, उसके बेसिस पे कैसे क्रॉस स्लोप हम लोग जो लेते हैं क्रॉस द इंडिया, सो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सो डिजाइन स्पीड ऑफ रोड डिपेंड्स ऑन द क्रॉस क्लास ऑफ द रोड, और फिर टेरेन पे हमने बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ टेरेन होता है: प्लेन, रोलिंग, माउंटेनस एंड स्टीप। तो ये 4 टेरेन जो है वो आपका है प्लेन, रोलिंग, माउंटेनस एंड स्टीप। ये चारों टेरेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस स्लोप ऑफ द कंट्री होगा इन परसेंटेज में। इफ द क्रॉस स्लोप जो है हमारा 0 to 10% होगा, देन टेरेन का क्लासिफिकेशन जो होगा वो प्लेन होगा। अगर 10 to 25 है देन इट इज रोलिंग टेरेन। एंड माउंटेनस कब कहलाएगा? जब हमारा क्रॉस स्लोप लाई करेगा 25 से 60% के बीच में, और ग्रेटर देन 60 होगा तो स्टीप कहलाएगा। उसी तरह फिर डिजाइन स्पीड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपका नेशनल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पे डिपेंड करेगा। सो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए जो है आपका फॉर प्लेन, रोलिंग, माउंटेनेंस एंड स्टीप टेरेन में जो रूलिंग डिजाइन स्पीड और मिनिमम डिजाइन स्पीड जो है वो हम लोग लेंगे नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए 180। फॉर रोलिंग टेरेन में रूलिंग डिजाइन स्पीड 80 और मिनिमम डिजाइन स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर। माउंटेनस टेरेन में रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे 50 किलोमीटर पर आवर, एंड मिनिमम जो होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्टीप टेरेन में आपका जो रूलिंग डिजाइन स्पीड फॉर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 40 किलोमीटर पर आवर, एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आप देख सकते हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। सो कभी कभी क्या होता है कि डिजाइन के प्रॉब्लम में जो है आपको स्पीड नहीं दी होती है, तो फिर यहीं से आप लोग लोगे, ठीक है। जो डिजाइन की वैल्यू होगा डिफरेंट डिफरेंट टेरेन और डिफरेंट डिफरेंट रूलिंग एंड डिजाइन मिनिमम डिजाइन स्पीड्स। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो है को हमने डिवाइड किया है ये 4 जो बेसिक्स है जो है, जो हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट। फिर ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, ट्रैफिक ऑपरेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। So traffic characteristics is divided into 2 parts: road user characteristics and vehicular characteristics. फिर ये रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फर्दर इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे: मेंटल, फिजिकल, मेंटल, फिर साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। सिमिलरली वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे: स्टैटिक एंड डायनामिक। फिर स्टैटिक को फिर हम लोग 2 पार्ट में, फिर डायनामिक को फिर हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसी तरह। सो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपका आएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। Vehicular characteristics is divided into static and dynamic. Static is further divided into whether 2 or 3 like weight, dimension और turning angle जो है आपका, ये सारा जो आएगा आपका स्टैटिक वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। डायनामिक में पावर, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग टेस्ट। सो ब्रेकिंग टेस्ट से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो है एग्जामिनेशन से ये हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग टेस्ट। अब रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे जो मैंने बताया कि जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे आपका हो गया कि विजुअल इफेक्ट जो है आपका, लाइक कि आपका जो है आपका बोला जाता है कि शार्पर विजन इज कंसंट्रेटेड इन द जोन फॉर्म बाय ए कोन हुज एंगल इज 3 डिग्री, जिसे हम लोग बोलते हैं अबाउट सेंटर ऑफ रेटिना। दिस जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्यूट विजन। क्या बोला जाता है? जोन ऑफ एक्यूट विजन में हमारा 3 डिग्री होना चाहिए, और सेटिस्फैक्टरी जो है हमारा वो एंगल जो होना चाहिए 10 to 12 डिग्री। विजन इज स्टिल सेटिस्फैक्टरी व्हेन द एंगल ऑफ कोन इज अप टू 10 to 12 डिग्री।
उसी तरह फिर अदर जो है आपका मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल जो है वो आपका कितना हमें लेना है, वो जो है ये नोट का पार्ट है कि हाँ हम लोग कितना ले सकते हैं, तो वो दैट इज 2.44 मीटर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल जो है वो 18 मीटर फॉर ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए। मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्हीकल इज 4.75 मीटर डबल डेकर के लिए, और मैक्सिमम वेट जो होगा वो 52.2 टन। ये जो है बेसिक जो आपको है जो थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। तो क्यों ब्रेकिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं? टू फाइंड स्किड रेसिस्टेंस। इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं टू फाइंड स्किड रेसिस्टेंस। इसकी स्किड रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होगा कि एटलीस्ट two of the following given data is required to calculate आपका skid resistance, to calculate coefficient of skid resistance। कौन कौन सा है जिसमें से हमें दो डाटा चाहिए? तो पहला तो आपका हो गया क्या, लेंथ ऑफ स्किड मार्क या ब्रेकिंग डिस्टेंस। दूसरा हो गया आपका कि आपने क्या है, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, जिसको हम लोग टी से डिनोट कर देते हैं। और तीसरा जो है वो इनिशियल स्पीड, जिसको हम लोग वी से डिनोट करें। इन तीनों में से दो चीज अगर आपको पता है, देन आप लोग जो है वो हम लोग स्किड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेटेस्ट से कि आपका जो है हमारा इनिशियल जो है वो व्हीकल यहां पे था, और हमने मान लिया कि जैसे हमने अप्लाई किया है ब्रेक, तो ब्रेक डिस्टेंस जो है ये हमारा जो है वो ब्रेक डिस्टेंस एल, हमने ब्रेक डिस्टेंस ले लिया है। यहाँ की वेलोसिटी जो है वो v है, और यहाँ पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने अप्लाई किया ब्रेक, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में लगा, और ये जो हमारा है वेट, और इसी को इसका एक रिएक्शन आर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 mv² माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस, और दिस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू आर इंटू एस। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 m इंटू v² दैट इज इक्वल टू F, और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू W। सो W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इंटू जी, सो M इंटू जी इंटू एस। MM कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, यहाँ पे S है, या तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने यहाँ पे अगर L लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। वो आप क्या लिए हो यहाँ पे L, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² / 2g इंटू एल। v² डिवाइडेड बाई mm कैंसिल हो गया, तो 2g इंटू एल। तो यहां से हमने स्किड रेसिस्टेंस कुछ इस तरह निकाल लिया। हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू या v² इज इक्वल टू u², अगर रिटार्ड हो रहा है तो -2 इंटू a इंटू एल। सो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा वो तो 0 है, तो ये 0 है, u के जगह पे हमारा v हो जाएगा, बिकॉज हमने इनिशियल स्पीड को कैपिटल V से लिया है। तो 0 इज इक्वल टू v² माइनस 2 इंटू a इंटू एल। तो यहाँ से v² इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एल, और v के जगह पे हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं v² इज इक्वल टू 2gfl
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GFL इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एल, एल एल कैंसिल, 2 कैंसिल, तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ए बाई जी, एफ इज इक्वल टू ए बाई जी। तो ये भी आप रिलेशन याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे रिटार्डेशन कोफिशिएंट, रिटार्डेशन जो है वो आपका दिया रहे ए जो है और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन हम लोग क्या है, हम लोग अचीव्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, या स्कीड रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। आप दूसरा एक्सप्रेस, तीसरा ये भी आप लगा सकते हो, कभी कभी ये भी हेल्पफुल होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये फिर फाइनल वेलोसिटी है तो ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू आपकी v है, और जब रिटार्ड होगी तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए इंटू टी, v इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो ये आप तीनों रिलेशन से आप देखो कि क्या दिया हुआ है, और इसी में एक टर्म है जिसे बोला जाता है ब्रेकिंग इफिशियंसी, ब्रेकिंग इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू 100 एफ बाई एफ डैश, ब्रेकिंग इफिशियंसी। अब एफ क्या है आपने जो अभी निकाला है आपने, अचीव्ड स्कीड रेसिस्टेंस, और ये एवरेज इसकी स्कीड रेसिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट, एफ डैश इज द एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्कीड रेसिस्टेंस ऑफ पेवमेंट, और एफ जो है आपका क्या, अचीव्ड स्कीड रेसिस्टेंस जो आपने निकाला है, या तो एफ इज इक्वल टू ए बाई जी, या एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2GN, यहां से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। सो ट्रैफिक स्टडीज में जो है सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या होता है ट्रैफिक वॉल्यूम? सो किसी पार्टिकुलर सेक्शन में फॉर ए पार्टिकुलर टाइम के लिए हमने कितने व्हीकल्स काउंट किए हैं। सो नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर सेक्शन पर यूनिट टाइम इज द ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम सबको समझ में आ गया? मैंने बोला कि नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर से, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे हमने नंबर ऑफ व्हीकल को काउंट किया फॉर ए पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो हमने उसे क्या बोला कि हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। मतलब कि क्या, इसके यूनिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइदर 1 मिनट में कितना व्हीकल गया, 1 आवर में कितना व्हीकल क्रॉस किया, या 1 दिन में कितना व्हीकल क्रॉस किया। सो ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंट इन व्हीकल पर मिनट, या व्हीकल पर आवर, या व्हीकल पर डे। अब इसे मेजर कैसे करेंगे? तो हमने बोला है कि जो हमें टोटल किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे हमने कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट किया है, तो इसे हम लोग या तो मैनुअली काउंट करें, मैनुअली काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली काउंट में जो क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है कि आप 24/7 नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी का बहुत सारा मेथड्स है कि कैसे हम लोग करें। तो मैनुअल काउंट है पहला। दूसरा हमारा है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल में फिर हमारा जो है वो न्यूमेटिक हॉज, रडार डिटेक्टर, और फिर तीसरा जो है वो मैग्नेटिक डिटेक्टर है। मैग्नेटिक न्यूमेटिक हॉज क्या है कि एक सिलेंड्रिकल आपका शेप का जो रहेगा, उससे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल जो है आप काउंट कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो जो है हमारा न्यूमेटिक हॉज जो है क्या है, सो न्यूमेटिक हॉज आपके का क्या है कि एक सिलेंड्रिकल आपका वायर जो है लेड अक्रॉस द रोड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मैकेनिकल जो न्यूमेटिक हॉज एक इंस्टॉल किया है। तो क्या होगा कि जैसे व्हीकल क्रॉस करेगा इस सिलेंड्रिकल वायर अक्रॉस द रोड, तो क्या होगा कि जो आपके जो इनसाइड जो है वो क्या होगा कि एयर का मूवमेंट होगा, देयर इज ए मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड द हॉज, और इससे क्या होगा कि इंपल्स जनरेट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे कि वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सेल, एक्सेल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना व्हीकल क्रॉस किया है, ठीक है। सो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज ए हॉलो सिलेंड्रिकल वायर लेड अक्रॉस द रोड। मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन है, ये सेक्शन एक्स है, लेट अस से कि ये जो सेक्शन है यहीं पे हमने क्या लगा दिया है, इंस्टॉल किया मैकेनिकल हॉज, न्यूमेटिक हॉज यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। जैसे मूवमेंट आपका क्या होगा, व्हीकल का मूवमेंट होगा, सो जो सिलेंड्रिकल हमारा वायर जो है लेड अक्रॉस द रोड, उसमें क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ एयर होगा इनसाइड द वायर, और इंपल्स जनरेट होगा, जिससे कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द नंबर ऑफ एक्सेल। ओके, सो
अब है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इस ट्रैफिक वॉल्यूम को। सो ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, वेदर इट इज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक या एनुअल आवर जो है आपका डेली ट्रैफिक। तो इस तरह हम लोग जो है एवरेज आवरली वॉल्यूम में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या है? व्हाट इज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, जिसको एएडीटी लिख सकते हैं। तो एएडीटी को क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल व्हीकल इन ए ईयर डिवाइडेड बाई 365, डिवाइडेड बाई 365, यही आपका जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक होगा। दूसरा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एनुअल एवरेज आवरली वॉल्यूम। एवरेज एनुअल आवरली वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो इट कैन बी रिटन एज ए एच वी दैट इज इक्वल टू, ये तो आपका व्हीकल पर डे में हो गया बिकॉज हमने इसको पर डे में चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन ए ईयर डिवाइडेड बाई 365, एक साल में 365 दिन, और फिर डे को हमने 24, एक दिन में 24 आवर्स। सो यहां से हमारा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्हीकल पर आवर्स, व्हीकल आपका एनुअल एवरेज आवरली वॉल्यूम। तो क्या इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनुअल एवरेज आवरली वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एएडीटी डिवाइडेड बाई 24, ये भी तो लिख सकते हैं बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन ए ईयर डिवाइडेड बाई 365, यही तो हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक था। तो हम लोग HB can be written as AADT, annual average daily traffic divided by 24 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है इसको जो है फिर आवरली एक्सपेंशन फैक्टर में भी हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट इज आवरली एक्सपेंशन फैक्टर? सो आवरली एक्सपेंशन फैक्टर जो है कि टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर 24 आवर्स, एक दिन में कितना टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर पार्टिकुलर आवर्स, किसी पार्टिकुलर आवर्स में कितने ट्रैफिक, टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम्स है, और टोटल 24 घंटे में कितने हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। सिमिलरली एक होता है डेली एक्सपेंशन फैक्टर। व्हाट इज डेली एक्सपेंशन फैक्टर? सो डेली एक्सपेंशन एवरेज 24 आवर ट्रैफिक फॉर ए वीक डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर ए पार्टिकुलर डे। एक वीक में हमने एक वीक में 24 आवर्स, जो अब एवरेज 24 आवर ट्रैफिक फॉर ए 20 वीक डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर ए पर्टिकुलर डे में है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? डेली एक्सपेंशन फैक्टर। अनदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीक आवरली फैक्टर। क्या होता है पीक आवरली फैक्टर? सो हमने क्या किया कि टोटल आवरली वॉल्यूम को हमने मेजर किया फॉर ए पार्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि मान लो कि 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, डिवाइडेड बाई उस पार्टिकुलर टाइम के लिए उस वक्त कितनी हमारी पीक वेलोसिटी थी, हमारी वेलोसिटी कितनी पीक पे थी या मैक्सिमम थी, इंटू 60/n, वो हमारा जो होगा वो पीक आवर फैक्टर होगा, जो टोटल आवरली वॉल्यूम है। लेटेस्ट से कि हमें एग्जांपल से अगर हम इसको समझाएं, तो लेटेस्ट से कि हमारा जो है वो 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, और फिर आपका 45 to 60, एक घंटे के लिए आपका जो है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो आपका मान लो कि ये 200, ये आपका है 300, ये फिर आपका 400, और फिर ये आपका 100। तो आपको जैसे हमें पीक आवर फैक्टर 15 मिनट्स के लिए निकालना है, तो टोटल आपका आवर ट्रैफिक कितना हो गया, टोटल आवरली वॉल्यूम जो हो गया वो टोटल दैट इज इक्वल टू 200, 500, 1000। तो 1000 डिवाइडेड आपको पीक फैक्टर जो 15 मिनट्स के निकालना है, ये 15 मिनट्स का आपको दिया हुआ था इंटरवल। सो पीक आवर, सो यहाँ से जो है आपका कि हमने एक एग्जांपल बताया कि कैसे पीक आवर फैक्टर को हमने निकालना है। तो हमने मान लिया कि हमने जो इंटरवल लिया है वो कुछ इस तरह का लिया है, 15-15 मिनट का, 0 से 15, ये मान लो कि 16 से 30, फिर आपका 31 to 45, फिर आपका 46 to 60। ठीक है, और ये हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने काउंट किया, 200 व्हीकल्स, 300, 400। तो टोटल व्हीकल्स आपके जो हो गए वो कितने हो गए, जो आपके 1 आवर्स में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने क्रॉस किए, 200, 5, 4, 1000। तो अगर 15 मिनट्स का हमें पीक आवर फैक्टर निकालना है, पीक आवर फैक्टर फॉर 15 मिनट्स, सो हमारे क्या है टोटल आवरली वॉल्यूम, तो टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो कितना है एक घंटे में, वो 1000 डिवाइडेड बाई 60/n, कितने मिनट्स के लिए आप निकाल रहे हो, 15 मिनट्स का आप निकाल रहे हो, तो 16/15, और
वो आपको मैक्सिमम जो 50 मिनट्स पे जो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किया है, देखो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, ये 400 आपका 400। उस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी थी, उस वक्त आपकी वेलोसिटी जो जो मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम जो है जो 15 मिनट के लिए, उस वक्त आपकी जो है कितनी है ट्रैफिक वॉल्यूम, तो वो कितनी है 400। तो ये आपका पीक आवर फैक्टर फॉर 50 मिनट्स के लिए आपका जो है ट्रैफिक वॉल्यूम जो है। उसी तरह फिर आपका जो है मान लो कि अब आपको 5 मिनट के लिए निकालना है, तो फिर 5 मिनट पे आपको देखना होगा कि 60/5 इंटू 5 मिनट्स के में ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स कितनी आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम जो आ रही है उस वक्त, वो आप वो यहाँ पे आपको लेना होगा। सो वो आपका पीक आवर फैक्टर हो गया। तो पीक आवर फैक्टर फॉर अ सर्टेन टाइम एन जो होगा वो टोटल आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 60/n इंटू ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर दैट ड्यूरेशन, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर दैट ड्यूरेशन, वही आपका जो होगा वो क्या होगा पीक आवर फैक्टर होगा। अब एक जो टर्म है जिसे बोला जाता है 30 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, डिजाइन जिसको डिजाइन आवरली वॉल्यूम भी हम लोग बोलते हैं। ये क्या है हमारा, इट सूट्स ओवर ट्रैफिक कंडीशन, it is that hourly volume which will be exceeded only 29 times in a year and all other hourly volume will be less than that। एक साल में ऐसा 29 टाइम्स ही होगा कि इस स्पीड से ज्यादा हमारा जो है ट्रैफिक वॉल्यूम इससे एक्सीड करेगा, ठीक है, अदरवाइज इससे हमारा कम ही रहेगा। एक आवरली वॉल्यूम विल बी लेस देन दैट। So it is that hourly volume which will be exceeded only 29 times in a year। एक साल में 29 दफा ही ऐसा होगा जब हमारे ट्रैफिक वॉल्यूम इससे ज्यादा बढ़ेगा, नहीं तो हमारा अदरवाइज इससे कम ही रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जो है उसके बाद फिर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि स्पॉट स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पॉट स्पीड। सो स्पॉट स्पीड जो है आपका वो क्या है, स्पॉट स्पीड की नाम ही है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और इस स्पॉट स्पीड के एनालिसिस के लिए यहाँ पे दो टर्म और मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज एक को बोला जाता है स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, और दूसरा जो है हमारा जिसे बोला जाता है, दूसरा जो है यहाँ पे जिसे बोला जाता है टाइम मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड। क्या होता है इसको हम लोग समझें। टाइम मीन स्पीड क्या है, सो स्पेस मीन स्पीड जो है वो हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल दी व्हीकल्स। लेट अस से कि हमारा जो है हमारा ये हमने एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन जो या सर्टेन लेंथ का हमने रोड लिया है, रोड का लेंथ हमने मान लिया कि लेट अस से कि रोड लेंथ जो है पार्टिकुलर सेक्शन के लिए डी है, और यहां से हमारा व्हीकल जो है वो क्रॉस कर रहा है, और लेट अस से कि एन नंबर ऑफ व्हीकल है, एन नंबर ऑफ व्हीकल है जिसकी इंडिविजुअल वेलोसिटी v1 v2 v2 v3 vn है, ठीक है। सो स्पेस मीन स्पीड जो होगा, मैंने अभी बोला कि टाइम मीन स्पीड जो है वो क्या है, टाइम मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड को मैं vt से अगर डिनोट करूं तो ये अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा कि जितनी आप अरिथमेटिक मीन वेलोसिटी है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन स्पीड जो होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअली सबकी जो स्पीड है, मतलब मान लो कि अगर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ vn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, या हम लोग क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ vi डिवाइडेड बाई n, i रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये तो हमारा टाइम मीन स्पीड हुआ। अब मैंने बोला कि स्पेस मीन स्पीड जो है वो क्या है, स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड जो है आपका जिसको हम लोग vs से डिनोट करेंगे, ये हमारा क्या है, सो स्पेस मीन स्पीड इज ए हार्मोनिक मीन, इट इज ए हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द स्पीड, ऑल द स्पीड, ऑल दी स्पीड। सो हार्मोनिक मीन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, vs इज इक्वल टू, vs कैन बी रिटन एज आपके n नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं और टोटल लेंथ ऑफ द रोड क्या है d, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ti। सो स्पेस मीन स्पीड कैन बी रिटन एज vs इज इक्वल टू n इंटू d डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 to n ti, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n डिवाइडेड बाई t1 by d, बिकॉज
T2 बाई रोड लेंथ तो सेम है, T3 बाई डी प्लस so on and so forth Tn बाई डी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vs इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई, अब T1 बाई डी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई V1, तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 प्लस so on and so forth 1 बाई Vn। तो ये एक्सप्रेशन जो आपका हो गया वो स्पेस मीन स्पीड का हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये हार्मोनिक मीन है, इट इज ए हार्मोनिक मीन, और हमारा जो टाइम मीन स्पीड था वो क्या था हमारा, ये हमारा अरिथमेटिक मीन था। तो अरिथमेटिक मीन तो हमेशा ज्यादा होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पेस मीन जो टाइम मीन स्पीड होगा, टाइम मीन स्पीड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेस मीन स्पीड। अब दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Vs इज इक्वल टू Vt माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vt। अगर स्टैंडर्ड एविएशन अगर दी हुई है तो या निकाल सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एविएशन। कैसे निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस वी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अगर डाटा हमारा 30 से कम हो, अगर 30 से ज्यादा हो तो n हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या स्टैंडर्ड एविएशन लिख सकते हैं ना, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस वी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इफ n इज लेस देन 30। अगर 30 से ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा ज्यादा हो तो v माइनस वी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो vt क्या है हमारा टाइम मीन स्पीड, vs जो है स्पेस मीन स्पीड, सिग्मा टी स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द टाइम मीन स्पीड, और vt जो है हमारा टाइम मीन स्पीड है। ठीक है, तो इससे हम लोग टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड को अभी हमने समझा कि कैसे निकाला जाएगा। कुछ भी नहीं है, टाइम मीन स्पीड जो है वो अरिथमेटिक मीन है। आपका मान लो कि अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग जो है आपका वेलोसिटी दिया रहेगा फॉर डिफरेंट व्हीकल्स की अलग अलग स्पीड होगी, जितने भी नंबर्स जो होंगे तो वो हमारा जो होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो इन नंबर्स ऑफ व्हीकल है, तो हमने सबका मीन ले लिया, वही हमारा टाइम मीन स्पीड है। उसी तरह स्पेस मीन स्पीड क्या है, वो अर्थ में हार्मोनिक मीन है, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल की वेलोसिटी जो होगी या स्पीड होगी v1 v2 v3, उससे हमने 1 बाई v1 करके स्पेस मीन स्पीड निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है स्पॉट स्पीड स्टडी का को कैसे निकाला जाएगा, कैसे हम लोग क्या मेथड्स कौन कौन सा है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि वेरियस मेथड टू फाइंड द स्पॉट स्पीड स्टडी मेथड्स लाइक इनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड है, आपका फोटोग्राफिक मेथड है, एलिवेटेड ऑपरेशन मेथड है, लाइसेंस प्लेट मेथड है, और रडार स्पीड मीटर मेथड है। इनको इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट आप कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड। आपके पास क्या रहेगा, आपके पास जो है वो क्या है, आपने क्या, आपने यहां पे, तो आपके पास जो है वो क्या है कि आपके पास स्पीड है, स्पीड ऑफ द व्हीकल, या तो स्पीड रेंज अगर बोल दिया जाए, और फिर आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स कि इस स्पीड के रेंज का, मान लो कि 0 से 10 स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमारा 15 व्हीकल्स है, उसी तरह आपका 11 से 20 जो है वो उसमें हमारा 16 व्हीकल्स है, उसी तरह फिर आपका 21 टू 30 में जो है वो आपका 44 व्हीकल्स है। तो ये इस तरह का डाटा जो है हमारे पास, फिर 31 टू जो है आपका 40 में जो है आपका 200 व्हीकल्स है। तो आप क्या करो, अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पॉट स्पीड को, तो क्या करेंगे कि लेट अस से कि हमने इस तरह ऑब्जर्व किया है कि हमारी स्पीड रेंज जब 0 से 10 है तो नंबर ऑफ व्हीकल जो ऑब्जर्व किया गया है 12। जब स्पीड की रेंज जो 10 टू 20 किलोमीटर पर आवर है, देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 18। 20 टू 30 में 30, 30 टू 40 में 20, और 40 टू 50 जब स्पीड रही होगी इन बिटवीन 20 किलोमीटर से। तो क्या ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, लेट अस से कि इसको हमने एफ बोल दिया कि नंबर ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व जो है। यहां से आप क्या निकाल लो कि परसेंट आप एफ निकाल लो, परसेंट एफ आप निकाल लो कि कितना है हमारा परसेंटेज में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 12, 18, 13, 60, और ये टोटल 100। परसेंटेज में आप निकाल लो कि 100 में 12 इंटू बाई 100 इंटू 100 मतलब 12%, 18%, 30%, 20%। फिर आप क्यूमुलेटिव आपका फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्यूमुलेटिव आपका क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज,
और क्यूमुलेटिव परसेंट एफ, और ये जो आपका स्पीड है इसका मीन स्पीड भी आप निकाल लीजिए कि व्हाट इज द मीन स्पीड। मीन स्पीड कितनी है आपकी, मीन स्पीड, सो मीन स्पीड कितनी हो जाएगी 0 + 10 5 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह 10 to 20 में 15 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोग अलग अलग स्पीड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और इसको मीन स्पीड और क्यूमुलेटिव परसेंटेज एफ के बीच में एक ग्राफ खींचा जाएगा, जिससे और उससे हम लोग फिर डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक निकालेंगे कि व्हाट इज द अपर सेफ स्पीड लिमिट, लोअर सेफ स्पीड लिमिट, व्हाट इज मॉडल स्पीड, व्हाट इज द डिजाइन स्पीड का हमारा क्या होना चाहिए, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला कि जो हमारा स्पीड रेंज है और नंबर ऑफ व्हीकल्स है उसके करस्पॉन्डिंग ये डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि परसेंट एफ आप निकाल लो, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज एफ निकाल लो, फिर मीन स्पीड निकाल लो। मीन स्पीड आपका क्या हो गया, जैसे इस एग्जांपल में 5, 15, 25, 35, 45। अब हमें एक ग्राफ प्लॉट कर देना है किसके किसके बीच में, परसेंट एफ और स्पीड के बीच में, स्पीड के बीच में। और दूसरा जो है ये क्यूमुलेटिव परसेंट एफ, सॉरी क्यूमुलेटिव परसेंट एफ, और दूसरा जो होगा आपका वो परसेंट एफ और स्पीड के बीच में, परसेंट एफ और स्पीड के बीच में। तो आपका यहीं से आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द अपर सेफ स्पीड लिमिट, लोअर सेफ स्पीड लिमिट, व्हाट इज द डिजाइन स्पीड। और यहां पे जो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा उसे बोला जाता है मॉडल स्पीड। क्या बोला जाता है, मॉडल स्पीड। उसी चीज को हमने यहां पे दिखाया है कि जैसे हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व किया है फॉर डिफरेंट स्पीड रेंज में, तो उसको हमने सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज एफ निकाल लिया और स्पीड निकाल लिया, स्पीड हमने निकाल लिया। अब क्या किया कि यहां पे आपको 98th, 85th, 15th और 15th परसेंटाइल स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। फिर मॉडल स्पीड हमारा क्या होता है, ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहीं पे 15th जो आपका जो है आपका जो स्पीड है उसको बोला जाता है लोअर स्पीड लिमिट। 85th परसेंटाइल स्पीड को बोला जाता है अपर सेफ स्पीड लिमिट। उसी तरह 98th को बोला जाता है डिजाइन स्पीड है आपका, इस इंडिया में इतने डिजाइन के लिए आपका ट्रैफिक जो है वो डिजाइन होगा इतने स्पीड के लिए। लेकिन आपका अपर सेफ स्पीड लिमिट जो है वो 80-50 है। क्या होता है उसके बारे में पहले जिक्र कर ले। सो 98th परसेंटाइल स्पीड क्या है, इट इज द डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। मैंने पहले ही बोला कि ये डिजाइन स्पीड है ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। ये क्या होता क्या है, इट इज द स्पीड एट और बिलो विच 98% ऑफ द व्हीकल आर मूविंग एंड ओनली 12% एक्सीड दिस लिमिट। इस स्पीड से भी ज्यादा से कितना व्हीकल है, तो ओनली 2% व्हीकल्स जो है इससे एक्सीड कर रहा है, वही हमारा क्या है, डिजाइन स्पीड है। 85th परसेंटाइल स्पीड क्या है, इसे मैंने बोला कि अपर सेफ स्पीड लिमिट है फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, इट इज द स्पीड एट और बिलो विच 85% ऑफ द व्हीकल आर मूविंग, इस स्पीड से या तो इससे कम से मूव कर रहा है। और ओनली 15% व्हीकल है जो कि इससे अबव स्पीड से मूव कर रहा है। उसी तरह 15 परसेंटाइल स्पीड क्या है, सो ये लोअर सेफ स्पीड लिमिट है। इससे भी अगर कम स्पीड व्हीकल की होगी देन देयर इज अ चांसेस ऑफ कोलिजन होने का चांस है। और तो या तो कंजेशन को हम लोग दूर करने के लिए, तो वही है लोअर सेफ स्पीड लिमिट बोला जाता है इसको, इट इज ए लोअर सेफ स्पीड लिमिट, लोअर सेफ स्पीड। ओनली 15% ऑफ द व्हीकल आर मूविंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये आपका 15 परसेंटाइल स्पीड हुआ। उसी तरह 50th जो परसेंटाइल स्पीड जो हुआ नोन एज मेडियन स्पीड भी बोला जाता है, मेडियन स्पीड 50% ऑफ द व्हीकल बिलो एंड अबव दैट स्पीड। उसी तरह एक मॉडल स्पीड हमने बताया क्या, तो मॉडल स्पीड जो है इट इज द स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉडल स्पीड होगा। तो ये चार जो स्पीड जो हमने निकाला है उसमें आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स निकाल के और स्पीड के बीच में प्लॉट खींचना होगा। लेकिन मॉडल स्पीड जो है वो आपका डायरेक्ट परसेंट एफ वर्सेज स्पीड के बीच में आप ग्राफ खींच के उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा आपका नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी जो होगी परसेंट एफ उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी वही आपकी मॉडल स्पीड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये परसेंट एफ वर्सेज स्पीड का कर्व है, ये क्यूमुलेटिव परसेंट एफ वर्सेज स्पीड का कर्व है। और उससे हमें जो है वो 98th, 85th और 15th परसेंटाइल स्पीड हमें मिला है। सो लेट अस स्टार्ट द पहला क्वेश्चन जो हम लोग आज का ले रहे हैं आज के सेशन का,
कि ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे हैज बीन कैरिड आउट एट ए पर्टिकुलर रोड एंड द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्जर्व्ड। टाइम जो है आपका 0 to 10 मिनट्स में व्हीकल पर मिनट जो है वो 10, फिर आपका हर 10-10 मिनट पे जो व्हीकल को काउंट किया गया है वो आपका 11, 12, 15, 13 एंड 11। सो कैलकुलेट द पीक आवर फैक्टर फॉर 10 मिनट्स। पीक आवर फैक्टर आपको निकालना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि पीक आवर फैक्टर क्या होता है। पीक आवर फैक्टर फॉर n मिनट्स इज इक्वली टोटल आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 60 बाई n। किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, इनटू आपका जो होगा दैट इज Vn मैक्सिमम। तो आपका जो है वो कितना मैक्सिमम आ रहा है। तो टोटल आवरली वॉल्यूम आप निकाल लो पहले। टोटल आवरली वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा। सो हर 10-10 मिनट के लिए, सो 10 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10। ये वैल्यू कितनी आ गई, 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 130 प्लस 110। तो ये वैल्यू जो आ गई वो 720 व्हीकल्स। और आपका जो V जो है N जो है वो मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कहां पे आ रहा है मैक्सिमम जो व्हीकल्स पर मिनट, तो ये 15। तो 15 इंटू 10, तो ये आ गई आपकी 15 इंटू 10, तो ये 150। सो यहां से पीक आवर फैक्टर फॉर 10 मिनट्स कितनी हो जाएगी, 720 डिवाइडेड बाई 60 बाई 10 इंटू 150। सो इसके वैल्यू को अगर कंप्यूट किया जाए तो कितना आ जाएगा, 720 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 150। सो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.8। सो पीक आवर फैक्टर फॉर 10 मिनट्स के लिए जो होगा वो कितनी वैल्यू हो गई, 0.8। 0.8 जो है आपका आंसर आ गया फॉर 10 मिनट्स पीक आवर फैक्टर। A spot speed study was conducted at the midpoint of a section AB of a two-lane road. The length of section AB was measured as 0.9 meter. The spot speed of vehicle 1, 2, 3, 4, 5, 6 are measured with a radar speedometer where 42, 38, 50 ये किलोमीटर respectively. Determine the time in speed and space mean speed जो आपको निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम, ये दो एक सेक्शन हमने लिया है ए बी और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 0.9 मीटर। 0.9 मीटर। और जो लेंथ ऑफ द सेक्शन ए बी वॉज मेजर 0. द स्पॉट स्पीड फॉर द व्हीकल, यहां पे आपका जो है व्हीकल्स आया, तो यहां पे जो है आपके 6 व्हीकल्स हैं और हर की स्पीड दी हुई है v1, v2, v3, v4, v5, v6। तो हमें टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, टाइम मीन स्पीड के बारे में मैंने बोला, टाइम मीन स्पीड इज द अर्थमेटिक मीन स्पीड जो है, टाइम मीन स्पीड ये अर्थमेटिक मीन है। तो Vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6। तो यहां से v1 v2 सारे दिए हुए हैं आपको, कितना कितना, सो 42, 38, 52। सो 42 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 39, 44, 39, 44 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका तो टाइम मीन स्पीड हो गया। 42 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 39 प्लस 44 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 6, 43.33 किलोमीटर पर आवर। 43.33 किलोमीटर पर आवर, ये आपका टाइम मीन स्पीड हो गया। उसी तरह स्पेस मीन स्पीड
स्पेस मीन स्पीड vs वो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v4 प्लस 1 बाई v5 प्लस 1 बाई v6। तो यहां से स्पेस में स्पीड निकाला जा सकता है 6 डिवाइडेड बाई 1 बाई 42 प्लस 1 बाई 38 प्लस 1 बाई 52 प्लस 1 बाई 39 प्लस 1 बाई 44 प्लस 1 बाई 45। तो यहां से स्पेस मीन स्पीड जो आ जाएगी आपकी दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 बाई 42 प्लस 1 बाई 38 प्लस 1 बाई 52 प्लस 1 बाई 39 प्लस 1 बाई 44 प्लस 1 बाई 45। तो ये आपकी आ गई 42.87। स्पेस मीन स्पीड जो आ गई वो 42.87 किलोमीटर पर आवर। अब हमने बोला भी था कि जो टाइम मीन स्पीड होगी, बिकॉज ये अर्थमेटिक मीन है, तो आपकी टाइम मीन स्पीड जो होगी वो स्पेस मीन स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो टाइम मीन स्पीड जो आपकी आई 43.33 किलोमीटर पर आवर और स्पेस मीन स्पीड जो आई है वो 42.87 आपका जो है वो पर किलोमीटर। स्पेस मीन स्पीड जो आई है वो 42.87 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन जो है, ए व्हीकल मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स एंड लेंथ ऑफ स्कीड मार्क वाज 12.2 मीटर। अब ये आपका ब्रेकिंग टेस्ट से है ये क्वेश्चन। ब्रेकिंग टेस्ट से हमने बोला था कि लेटेस्ट से कि ये हमारा जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 12.2 मीटर और यहां पे आपकी व्हीकल थी एक जिसकी स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड जो है यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और यहां पे स्पीड जो है वो 0 हो गई। इफ द एवरेज स्पीड रेसिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट, इफ डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.7, सो डिटरमाइन द ब्रेक इफिशियंसी। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या है अचीव्ड स्कीड रेसिस्टेंस निकाल लें। अचीव्ड स्कीड रेसिस्टेंस एफ की वैल्यू तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर यहां से वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू एल, वी स्क्वायर बाई 2g इंटू एल। तो यहां से एफ की वैल्यू जो हो जाएगा v, तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, तो 40 डिवाइडेड बाई 3.6, तो ये वैल्यू आ गया 11.11। सो 11.11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 12.2, सो 12.2। सो यहां से आपका अचीव जो हुआ है कितना स्कीड रेसिस्टेंस 11.11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 इंटू 12.2, तो ये वैल्यू जो आ गया 0.516। सो ब्रेक इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ब्रेक इफिशियंसी 100 एफ बाई एफ डैश। तो यहां से 100 इंटू 0.516 डिवाइडेड बाई एफ डैश की वैल्यू कितनी है 0.7, तो 0.7। तो यहां से ब्रेक इफिशियंसी जो आ गई 100 इंटू 0.516 डिवाइडेड बाई 0.7, 73.71। 73.71 is the brake efficiency. अगला क्वेश्चन जो है, स्पीड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए रडार स्पीड मीटर आर गिवन बिलो। आपका जो है गिविंग डाटा ऑन सब्सिडरी स्ट्रीम्स विद द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन ईच सब्सिडरी स्ट्रीम।
कैलकुलेट द टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड। तो फिर ये भी कुछ भी नहीं है आपका, उसी से है फिर से स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड। टाइम मीन स्पीड क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका जो है वो ट्रैफिक वॉल्यूम को हमने क्यू से अगर दिखाया तो क्यू समेशन ऑफ क्यू आई इंटू वी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ क्यू आई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो होगा वो टाइम मीन स्पीड, और स्पेस मीन स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपका जो हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ क्यू आई बाई बी आई। तो ये आपका स्पेस मीन स्पीड हो गया। अब निकाल लो यहां से। सो आपका जो है यहाँ पे जो अब सबसे पहले तो ये आपका निकाल लो कि कितना हुआ एवरेज स्पीड। ये हो गया आपका 3.5, फिर 7.5। तो अलग अलग स्पीड आपको निकालना होगा। यहाँ पे आपकी स्पीड और फिर ये आपकी वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सब्सिडरी स्ट्रीम इन व्हीकल पर आवर। तो 2 to 5 है, तो यहाँ पे आपकी 2 to एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड वो कितनी हो जाएगी 5 + 3.5, तो 3.5। फिर उसके करस्पॉन्डिंग कितनी है वॉल्यूम 1, सो दिस वैल्यू इज 1। फिर आपका ये हो गया 4.6 + 9, तो 7.5, 9 6 7.5। सो 7.5 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितनी है 4, तो 4। फिर अगला जो हो जाएगा वो 11.5, 11.5 एवरेज स्पीड है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0। फिर आपका जो है 17 + 14, 17 + 14, 13 डिवाइडेड बाई 2 15.5, तो 15.5 के करस्पॉन्डिंग जो है वो वॉल्यूम कितनी है 7, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो 7। और फिर आपका जो है 18 + 21, 18 + 21 39, तो 19.5, 19.5 के करस्पॉन्डिंग जो है आपका कितना है 20, इसके करस्पॉन्डिंग 20। फिर आपका हो गया 22 + 25 47, तो 47 मतलब कि 23.5, 23.5 के करस्पॉन्डिंग जो है आपका 44, तो 44। फिर आपका जो है 26 + 29, 26 + 29 27.5, 27.5 स्पीड जब है एवरेज स्पीड, तब कितनी है 80, सो ये वैल्यू जो हो गई वो 80। उसी तरह फिर 63 मतलब कि 63 मतलब कि 31.5 के करस्पॉन्डिंग कितना है 82, तो ये 82। और लास्ट जो है आपका 34 + 37, इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 35.5, 35.5, और इसके करस्पॉन्डिंग आप जो है वो ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी है 79, तो 79। अब आपको क्या करना है, हमें जो है वो स्पेस जो टाइम मीन स्पीड वो क्या है समेशन ऑफ क्यू आई वी आई। तो यहां से आप निकाल लो, आपके पास क्यू वी है और वी वी है, तो यहां से क्यू आई इंटू वी आई निकाल लीजिए। फिर आपको टाइम स्पेस मीन स्पीड के लिए क्या चाहिए क्यू बाई वी, क्यू बाई वी निकाल लो। फिर क्यू आई बाई वी आई, समेशन ऑफ क्यू आपको यहां से निकल जाएगा, तो यहां से आप टाइम मीन स्पीड जो होगा, यहां से आप जो है टाइम मीन स्पीड जो हो जाएगा वो समेशन ऑफ क्यू आई इंटू वी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ क्यू आई, और स्पेस मीन स्पीड जो हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वी आई बाई सॉरी क्यू आई बाई वी आई। तो यहां से दोनों चीज आपको निकल जाएगा, खुद से कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है स्पॉट स्पीड स्टडीज वेयर कैरिड आउट एट ए सर्टेन स्ट्रेच ऑफ ए हाईवे एंड द कंसोलिडेटेड डाटा कलेक्टेड आर गिवन बिलो। ये स्पीड का रेंज है और फिर नंबर ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व किया गया है। तो हमें क्या निकालना है द अपर एंड लोअर वैल्यू और स्पीड लिमिट्स, मतलब कि आपको अपर सेफ स्पीड लिमिट और लोअर सेफ स्पीड लिमिट निकालना है। द डिजाइन स्पीड फॉर चेकिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन, मतलब कि 98th
परसेंटाइल स्पीड, वही तो हमारा था डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्री। तो दोनों चीज आपको निकालना है। फिर यहाँ पे क्या है, स्पीड रेंज है, तो आपको एवरेज स्पीड फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है और इसके बीच में आपको तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे फिर से टेबल बनेगा आपका जो होगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने नंबर ऑफ जो आपका जो व्हीकल्स है उसको हमने व्हीकल ऑब्जर्व है उसको हमने एफ से डिनोट किया है, एफ से डिनोट किया है। आपका कितना कितना है 0 से 10, उसकी स्पीड कितनी हो गई 0 से 10 की एवरेज स्पीड 5, फिर आपका 10 to 20 तो 15, 65 कहां तक है ये आपका है पूरा 100 मतलब कि 90 तक, तो 65। अब एफ की वैल्यू को भी लिख लो 12, 18, 68, सो 12, 12, 12, 18, 68, 12, 18, 68, 89, 204, 89, 89, 204, 204 के बाद फिर 255, 255, 255, फिर आपकी क्या हो जाएगी 255 के बाद, 255 के बाद 119, सो 119, इसको फिर आगे आप स्पीड को निकालोगे आगे। अब यहां से आपको परसेंट एफ निकालिए, फिर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव परसेंट एफ, क्यूमुलेटिव परसेंट एफ। अभी और भी है इसके नीचे एवरेज स्पीड, यहाँ पे भी सेम कॉलम रहेगा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में, फिर आपकी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू के बाद परसेंट एफ, परसेंट एफ, और फिर क्यूमुलेटिव परसेंट, क्यूमुलेटिव परसेंट एफ, क्यूमुलेटिव परसेंट एफ। अब क्या बच गया 65 के बाद आपका 75, 95, और इसके करस्पॉन्डिंग आप देख लो क्या क्या दिया हुआ है। 119 तक तो हमने लिख लिया था, 119 के बाद है आपका 119 के बाद है 43, 33, 43, 33, और फिर लास्ट जो है वो आपका 9, लास्ट जो है वो 9 है। अब टोटल आप ऐड कर लो, पहले टोटल ऐड कर लीजिए कितने टोटल नंबर ऑफ आपके जो है व्हीकल्स जो है ऑब्जर्व किए गए, तो 12 प्लस 18 प्लस 68 प्लस 89 प्लस 204, 204 प्लस 255 प्लस 119, और 119 के बाद फिर 119 के बाद 43 प्लस 33 प्लस 9, ये टोटल जो आपके हो गए वो टोटल जो है वो आपका 12 प्लस 18 प्लस 68 प्लस 89 प्लस 204 प्लस 255 प्लस 119, 119 के बाद कितना था 43 प्लस 119 प्लस 43 प्लस 33 प्लस 9, 850। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व जो हुआ है वो कितना है 850। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो कितने हैं 850, ये वैल्यू जो है वो 850 है। तो यहां से परसेंट वैल्यू निकालिए 850 मतलब कि 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 850 कितना आ गया 1.41, ये वैल्यू जो आ गई 1.41। उसी तरह 1800, 1800 डिवाइडेड बाई 850, ये वैल्यू जो आ गई 2.12, 6800 डिवाइडेड बाई 850, ये वैल्यू जो आ गई 8, फिर 8900 डिवाइडेड बाई 850, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10.47, 10.47। उसी तरह 204 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 850, तो इस तरह से आपको अलग अलग आपको निकाल के और टेबल बना के फिर आपको क्यूमुलेटिव निकालना। सो इस तरह से हमने क्या किया कि सारे जो है जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी उसका हमने परसेंट एफ निकाला और फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज एफ निकाला।
और जैसे हमने परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज एफ निकाला, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा किसके किसके बीच में? सो क्यूमुलेटिव परसेंट एफ वर्सेज स्पीड जो होगा उसके बीच में आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको आएगा। और इससे आपको क्या है, जो है आपका जो डिजाइन के लिए जो आपका डिजाइन एलिमेंट ऑफ द जो स्पीड ऑफ द व्हीकल टू चेक द डिजाइन एलिमेंट, मतलब कि 98th परसेंटाइल स्पीड, फिर जो होगा ये वाला आपका होगा। फिर आपका क्या है, अपर सेफ स्पीड लिमिट, मतलब कि 85th परसेंट एफ जो आपका 85th। तो देखिए यहाँ पे आप देखो कि कहां पे आपका परसेंट क्यूमुलेटिव परसेंटेज एफ जो आ रहा है 85th, कहां पे आ रहा है, देखिए 85th। आप देखो 76 जब परसेंटेज एफ है तो आपकी स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर, और जब 90 है तो वो 65, मतलब इन बिटवीन जो होगा वो हमारा अपर सेफ स्पीड लिमिट होगा। तो अगर ग्राफ जब खींचोगे तो आपका क्या, हमने यहां से देखा कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो आपका अपर सेफ स्पीड लिमिट या अपर स्पीड लिमिट ऑफ रेगुलेशन या 85th परसेंटाइल स्पीड जो होगा वो। उसी तरह 15th परसेंटाइल स्पीड जो होगा, 15th परसेंटाइल स्पीड ये वाला, मतलब परसेंट क्यूमुलेटिव एफ जो होगा वो 15 के करस्पॉन्डिंग आप देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है, 15 के करस्पॉन्डिंग ये 15। अब 11.53 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 25, और 22 के करस्पॉन्डिंग 35, मतलब कि इन बिटवीन 25 एंड 35। लेकिन बहुत क्लोज जो होगा वो लगभग 25 से थोड़ा सा आगे, तो कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। जब ग्राफ आप खींचोगे या तो इंटरपोलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। उसी तरह 98% क्यूमुलेटिव एफ जो है, 98 कहां है, तो 98 पे देखो, 98 पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, 98.94 पे हमारी वेलोसिटी जो है वो 85 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि इससे थोड़ा सा कम, मतलब कि 85 किलोमीटर या 84 किलोमीटर पर आवर। सो 84 किलोमीटर जो है वो हमारा क्या है, स्पीड टू चेक द डिजाइन एलिमेंट। उसी तरह अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मॉडल स्पीड क्या होगा, तो मॉडल स्पीड के लिए मैंने बोला कि क्या, कि जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज एफ आ रहा है। देखो मैक्सिमम परसेंटेज एफ कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एफ, जो मैक्सिमम परसेंटेज एफ होगा, या तो आप ग्राफ खींचो किसके किसके बीच में, परसेंट एफ वर्सेज आपकी स्पीड, इसके बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का। तो जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज एफ है, कहां पे मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी, इसी स्पीड को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मॉडल स्पीड। मॉडल स्पीड जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो यहां पे हम लोग क्या क्या निकाले, अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, फिर डिजाइन स्पीड फॉर चेकिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन, सारा चीज हमने निकाला। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है उस चीज को भी बताया।